हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट जीके के हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो यह है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो यह पुराण है मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक घटनाओं को संस्कृत में क्रमवार लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो यह कल्हड़ ने सर्वप्रथम प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, रजत रंगड़ी किसने लिखी है? तो रजत रंगड़ी जो लिखी है वो कल्हड़ ने लिखी है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो हैं पाणिनि। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जो पिता कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेलुकस निकेटर का राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, इंडिका में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो यह मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में वहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को जो दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का जो जिक्र मिलता है सबसे पहले। अगला प्रश्न है, सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था ये सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य। अगला प्रश्न है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अगला प्रश्न है, किस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है और उस काल को कहा जाता है? तो जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू बनाया था। अगला प्रश्न है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो ये हुआ था नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था और यह कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो यह था जो औजार जो था वो कुल्हाड़ी सर्वप्रथम मनुष्य ने प्रयोग किया था और यह अतिरपक्कम से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त हुआ था? तो कृषि का जो प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता एक प्रकार नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं गुजरात में।